हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी का। तो बात करते हैं हमारी जो सीरीज आपके पास चल रही थी 12th की, नीट की, आपके पास आईआईटी की और जेई के पेपर की आपके पास सीरीज चल रही थी। तो उसके लिए हम आज एक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जिस टॉपिक का नाम आपके पास है रे डायग्राम ऑफ कनकेव मिरर से रिलेटेड आपके पास है। तो बात करते हैं रे डायग्राम ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से रिलेटेड आपके पास आज क्या होगा, रे डायग्राम बनाएंगे। सारे जो आपके पास इसमें 6 केस होते हैं वो भी हम एक बिल्कुल एक ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। जो आपके पास हर जो पेपर होता है, जैसे आपके पास कोई भी गवर्नमेंट का पेपर लगा लो, उसमें आपके पास पूछा जाता है क्वेश्चन, आज आपके पास इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, वो भी ट्रिक के साथ ही बताएंगे और सारे डायग्राम भी ड्रा करके बताएंगे। तो अभी तक जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं, आपके पास इस चैनल के माध्यम से न केवल आपके नोट्स बनवाए जाते हैं, बल्कि आपके पास हर टॉपिक के बारे में सारी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों बात करते हैं, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आपके पास कनकेव मिरर के आपके पास 6 केस होते हैं। तो आपके पास केस आपके पास इसके होते हैं, डायग्राम के 6 होते हैं। तो आपके पास कौन कौन से होते हैं? वैन ऑब्जेक्ट, जब आपके पास पहला केस आता है वैन एन ऑब्जेक्ट, जब आपके पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, पहला इन्फिनिटी के बीच में हो। फिर आपके पास कितने केस आते हैं मैंने बताए, आपके पास 6 केस आते हैं। तो 6 केस आपके पास बारी बारी से लेके चलेंगे आपके पास। तो पहला हम लेके चले, वैन एन ऑब्जेक्ट एट, आपके पास किस पे हो, इन्फिनिटी के ऊपर हो। तो आपके पास इसकी ट्रिक के लिए हम आपके पास ये डायग्राम यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं। तो आपके पास सारी जो ट्रिक है काम आएगी आपकी, वो आपके पास ट्रिक है। देखो ये आपके पास कनकेव मिरर का डायग्राम ड्रा कर लिया। ये आपके पास ट्रिक है, वही ट्रिक। इस ट्रिक के माध्यम से हम आपके पास पूरा का पूरा आपके पास इसका डायग्राम बनाएंगे। तो आपके पास ये अपर्चर के मिड पॉइंट को बोलते हैं पोल। तो आपके पास जो पोल के बीचों बीच आपके पास जाती है उसे आपके क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। आपके पास इन्फिनिटी। तो मैंने नंबरिंग स्टार्ट कर दी। आपके पास 1, यहाँ पे आपके पास 2, यहाँ पे आपके पास 3, यहाँ पे आपके पास 4, यहाँ पे आपके पास 5। इसमें आपके पास एक केस बनता है जिसकी इमेज आपके पास इरेक्ट कहलाती है। बाकी आपके पास क्या होते हैं, सारे रियल और इन्वर्टेड आपके पास इमेज बनती है। बट आपके पास एक केस यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है उसकी इमेज आपके पास इस साइड बनती है। तो आपके पास ट्रिक क्या है, 1 2 3 4 आपके पास ये 5 तक क्या है, जो इमेज आपके पास ऑब्जेक्ट रखा जाएगा ना, ऑब्जेक्ट के स्टैंडिंग पॉइंट है। तो ऑब्जेक्ट का स्टैंडिंग पॉइंट है ये, तो ऑब्जेक्ट का स्टैंडिंग पॉइंट होगा किसका, ऑब्जेक्ट का। अब बात करेंगे इमेज आपके पास किसके ऊपर बनेगी। तो इमेज के बारे में बात बता देता हूँ। ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब चढ़ते हुए क्रम में है, 1 2 3 4 5। अब आपके पास उतरते हुए क्रम में, तो यहाँ पे 5 आपके पास क्या होगा, 1 उल्टी सीरीज स्टार्ट कर दो, 2 3 4 5 आपके पास, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा जाएगा जब आपके पास इमेज यहाँ पे बनेगी, पहले वाले की, दूसरे वाले की यहाँ पे, थर्ड वाले की यहाँ पे, फोर्थ वाले की यहाँ पे, फिफ्थ वाले की यहाँ पे। अब बात करते हैं, ये आप माइंड में रखो, उसके हिसाब से हम डायग्राम बनाते हैं। तो पहला केस लेके चल रहे हैं हमें, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब आपके पास ऑब्जेक्ट किस पे हो, इन्फिनिटी के ऊपर हो। तो बच्चों डायग्राम ड्रा करें। कॉनकेव मिरर ड्रा कर लिया। कॉनकेव मिरर के मिड पॉइंट क्या कहलाता है, पोल बोलता है।
तो पोल आपने ड्रा कर लिया, फोकस ड्रा कर लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रा कर लिया। तो सेंटर आपके पास पहला पॉइंट क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट किस पे हो, इन्फिनिटी के ऊपर हो, किस पे हो, इन्फिनिटी के ऊपर। तो आपके पास पहली लाइन कहा जाती है, बिल्कुल आपको पता है रूल के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती हुई फोकस से पास होती है। अब आपके पास जरूर नहीं आपके पास ऊपर वाली साइड हो भाई, नीचे वाली साइड भी हो सकता है, तो नीचे वाली साइड भी ले लेते हैं। आपके पास यहाँ पे स्ट्राइक होने के बाद आपके पास फोकस से ले गुजरती है, तो आपके पास यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी एट एफ। तो आपके पास इसके नेचर के बारे में वो लिखवा देते हैं। आपके पास नेचर ऑफ इमेज, इमेज का क्या नेचर है, इसमें ध्यान रखना आप रे डायग्राम में आपके पास एरो की नोटेशन जरूर दर्शाएं, क्योंकि एरो आपके पास नहीं दर्शाए पेपर में नंबर कट जाएंगे। नेचर ऑफ इमेज की बात कर लेते हैं। जब आपके पास ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी के ऊपर था, उसकी इमेज कहाँ पे बनी, एफ के ऊपर बनी। क्या बताया था ट्रिक के हिसाब से, इन्फिनिटी के ऊपर आपके पास किस बनेगी, एफ के ऊपर बनेगी। तो आपके पास नेचर ऑफ इमेज आपके पास क्या है, रियल और इन्वर्टेड आपके पास इमेज है, और आपके पास इमेज बनी है बिटवीन, इमेज कहाँ बनी है आपके पास, एट एफ मतलब फोकस के ऊपर आपके पास इमेज बनी है। और कैसी बनी है, हाईली डेमिनिस्ड बनी है, मतलब बहुत ही छोटी बनी है, हाईली डेमिनिस्ड, बहुत ही छोटी बनी आपके पास। ये था आपके पास पहला, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब आपके पास ऑब्जेक्ट किस पे हो, इन्फिनिटी के ऊपर हो, तो बच्चों आपके पास ये बनता है। अब आपके पास सेकंड सीरीज आती है, जब आपके पास बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर हो। सेकंड पॉइंट आपके पास, सेकंड पॉइंट की बात आती है जब आपके पास बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इसका पॉइंट का नंबर आ गया तो आ जाता है, उसको टिक मार दे जाते हैं। सेकंड आपके पास बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात आती है, तो आपके पास डायग्राम आप ड्रा करें। कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे आपके पास पोल है, यहाँ पे आपके पास फोकस, यहाँ पे आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट लिया गया आपका बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहली लाइन आपके पास बिल्कुल पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से, फिर आपके पास फोकस से होते हुए गुजरती है लाइन, फिर क्या होता है आप देखें, आपके पास ऑब्जेक्ट किस पे लिया गया है, बिटवीन किस पे, इन्फिनिटी, आपके बिटवीन किसके ऊपर लिया गया है, आपके पास बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से। आपके पास सेकंड पॉइंट यहाँ भी, मतलब आपके पास इमेज किसके बीच बनेगी, सी और एफ के सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। तो ड्रा करते हैं। आपके पास यहां से आपके पास जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, वो लाइन आपके पास क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आती है। दो लाइन आपके पास कहां गुजरती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, वो लाइन आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आती है। तो आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस नोटेशन कर दी। यहाँ आपके पास क्या बनी है, इसकी उल्टी बनी है, तो आपके पास ए डैश बी डैश हो गया। छोटी बनी आपके पास तो आप छोटी ड्रा कर दें, छोटी बनी अभी हमारे पास इमेज, इसके बारे में लिखते हैं बच्चों। नेचर ऑफ इमेज का क्या क्या नेचर है। पहला पॉइंट आपके पास, इमेज फॉर्म बिटवीन, इमेज जो बनी है किस किस के बीच में, सी एंड एफ के बीच में। कैसी बनी भाई, स्मॉल
form image as compared to object। ऑब्जेक्ट के कंपेयर में स्मॉल बड़ी है। थर्ड पॉइंट आपके पास भाई आपके पास इसके, अब थर्ड पॉइंट आपके पास क्या है, क्या कहलाता है आपके पास, रियल। रियल के साथ हमेशा क्या आता है, इनवर्टेड। रियल और इनवर्टेड की बात आती है। ये तो आपके पास था सेकंड आपके पास। उसी प्रकार आपके पास थर्ड पॉइंट लेके चलेंगे। तो बच्चों अब की बार आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। और बच्चों इमेज भी किस पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी आपके पास इमेज। तो वो देखें कैसे बनेगी। तो आपके पास 3 नंबर पॉइंट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब आपके पास ऑब्जेक्ट किस पे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर हो। हमने ड्रा कर लिया, पोल बना दिया, फोकस की बात आ गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई ऑब्जेक्ट आपके पास किस पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। पहला लाइन बिल्कुल पैरेलल आपके पास, प्रिंसिपल है एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल। फिर बात आती है आपके पास फोकस से गुजरेगी तो आपके पास क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी। तो बच्चों इमेज भी आपके पास ए डैश बी डैश बनेगी, यहाँ पे ही बनेगी आपके पास। आपके पास रे डायग्राम दुर्घटना है इसमें। आपके पास रे डायग्राम में नोटेशन आपके पास एरो की काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो बच्चों आपके पास स्टार्ट हुई थी सी पे ही, और इमेज भी कहाँ बनी है, सी पे बनी है, और साइज भी क्या है, सेम है। तो नेचर ऑफ इमेज की बात कर लेते हैं। इमेज का क्या नेचर है, तो पहला पॉइंट आता है आपके पास रियल एंड इनवर्टेड। सेकंड आपके पास इमेज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के इमेज क्या बनेगी, सेम साइज की बनेगी। और किस पे बनेगी आपके पास, इमेज फॉर्म ऑन, किस पे बनी आपके पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी है। तो आपके पास ये था आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, वो हमने ड्रा कर लिया। अब उसी प्रकार सीरीज आपके पास स्टार्ट होती है बिटवीन, जब आपके पास ऑब्जेक्ट हो कहाँ पे हो, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में हो, तो उसके केस क्या होगा। तो उसका केस आप देखें। तो बात करते हैं आपके पास कौन सा नंबर पॉइंट आ गया, फोर्थ नंबर पॉइंट आ गया आपके पास, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब आपके पास ऑब्जेक्ट रखा जाए बिटवीन सी एंड एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। तो आपके पास डायग्राम आपके पास ड्रा करो, पोल लगाओ, यहां पे आपके पास फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर ए बी, बिल्कुल पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से होते हुए गुजरती है, पता है हमें। अब बात आती है आपके पास ऑब्जेक्ट, आपके पास फोर्थ नंबर का पॉइंट का इमेज कहां बनेगी, आपके पास बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ ए कर्वेचर के बीच में बनेगी। तो आपके पास बच्चों इसकी इमेज हम ड्रा कर रहे हैं, वो आप देखें। अब बात करते हैं इसकी इमेज को लेके। तो आपके पास पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब आपके पास लाइन देखें,
ये लाइन आपके पास यहां से और आपके पास कहाँ बनी है, इसके पीछे बनी है। आपके पास ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है और किसके पीछे बनी है आपके पास, और आपके पास इन्फिनिटी और सी के बिहाइंड बनी है। तो आपके इन्फिनिटी और सी के बिटवीन बनी है, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी और इसके बीच में बनी है। तो आपके पास क्या होगी, नेचर की बात कर लेते हैं। तो नेचर ऑफ इमेज आपके पास क्या कहलाएगा, पहला पॉइंट आपके पास रियल और इनवर्टेड इमेज। सेकंड पॉइंट आपके पास बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और कैसी बनी आपके पास, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट के कंपेयर में हाई बनी। हाई मतलब है लार्ज, लार्ज बनी है मतलब बड़ी बनी। तो उसी प्रकार आपके पास इसका फिफ्थ डायग्राम बनाते हैं। तो उसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, आपके पास एफ के ऊपर रखेंगे। तो आपके पास व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब आपके पास ऑब्जेक्ट किसके ऊपर रखा जाएगा, तो आपके पास व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब आपके पास ऑब्जेक्ट रखा जाए एट एफ के ऊपर, जब आपके पास कैसे होगा डायग्राम वो देखें आप। अब बात करते हैं बच्चों, सेम उसी प्रकार डायग्राम बनाएं। डायग्राम बनाने के बाद में पोल बनाएं, फोकस बनाएं, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट बनाएं। अब बात रखी जाती है फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट। पहली लाइन आपके पास कैसे, यहां पे आपके पास फोकस से होती गुजरती दो लाइन, अभी अब प्रिंसिपल से होती हुई आपके पास स्ट्रेट लाइन पैरेलल होती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन देन वी गुड पास थ्रू फोकस। उसी प्रकार आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन गुजरती है वही लाइन आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आती है। तो आपके पास एट इन्फिनिटी मतलब जैसे रेल की पटड़ी होती है, तो उसी प्रकार आपके पास इमेज नहीं बनेगी, मतलब अनंत पे बनेगी। तो आपके पास कैसे होगी, एफ का लेके चले थे अनंत पे आ गए आपके पास सीरीज, आपके पास असेंडिंग डिसेंडिंग। आपके पास नेचर देखें इमेज का, नेचर ऑफ इमेज का नेचर आपने देखा। पहली बात आती है बनेगी तो रियल बनेगी और आपके पास इन्वर्टेड बनेगी। सेकंड पॉइंट आपके पास इमेज फॉर्म, जो इमेज बनेगी एट इन्फिनिटी पे बनेगी। तो आपके पास थर्ड पॉइंट आपके पास इमेज आपके पास बनी है। तो आपके पास दो पॉइंट इसमें मेन थे। अब बात आती है आपके पास चौथा केस आता है। आपके पास चौथा केस क्या बोलता है, जब आपके पास इमेज हो, ऑब्जेक्ट आपके पास किस किस के बीच में हो, ऑब्जेक्ट आपके पास बीच में हो, पोल के और किसके बीच में हो। चौथा केस आता है आपके पास व्हेन एन ऑब्जेक्ट बिटवीन, जब आपके पास ऑब्जेक्ट हो एफ एंड पी के बीच में हो, यहाँ पे हो, तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, तो वो और देख लो। आपके पास लास्ट केस है, तो आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर दिया, पोल आपने लिख दिया, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर ए और बी ऑब्जेक्ट। अब बात होती है आपके पास
इस केस में इमेज आपको प्रतीत होगी, वो आपके पास इस प्रकार से प्रतीत होगी। ये एंगल आई, ये एंगल आर। तो इमेज आपको प्रतीत हुई, बिहाइंड हुई, और बिहाइंड होने के बाद बिल्कुल सीधी दिखी, तो आपके पास ए डैश बी डैश। इसमें केवल एक आपके पास एक्सेप्शनल केस है, बाकी जो आपके पास है रियल और इन्वर्टेड बनती है इमेज। बट यहाँ पे आपके पास पहला केस क्या आएगा? पहला केस आएगा आपके पास इमेज जो बनी है वो आपके पास कैसे बनी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, इरेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल सीधा। आपके पास सेकंड पॉइंट, इमेज बिहाइंड द मिरर। मिरर के बिहाइंड बनेगी, तो आपके पास और कैसी बनी है? इमेज फॉर्म लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज बनी है। तो दोस्तों आज के लिए आपके लिए इतना ही था। हमने पढ़ा आज के टॉपिक के बारे में रे डायग्राम ऑफ कनकेव मिरर के। आपके पास पहले ही आपके पास शॉर्ट ट्रिक आप ध्यान रखना, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सारे डायग्राम आपके ड्रा हो जाएंगे जो आपने इस वीडियो लेक्चर में देखा। तो दोस्तों आज के लिए आपके लिए इतना ही। यदि हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए आपके लिए इतना ही। धन्यवाद क्लास।